माननीय उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण रेलवे विधेयक 2024 पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी और इसके बाद रेलवे अधिनियम 1989 आया, जिसके तहत पुराने कानून की जगह नए कानून को लाया गया था। लेकिन उस समय भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को मौजूदा रेलवे अधिनियम 1989 में एकत्रित नहीं किया गया, जो कि बहुत ज़रूरत थी। और आज माननीय रेल मंत्री जी के प्रयास से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रावधानों को मौजूदा रेलवे अधिनियम 1989 में एकत्रित करने के लिए रेलवे विधेयक 2024 को लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाना, इसके संरचना शक्तियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है। साथ ही यह विधेयक 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त करेगा तथा रेलवे बोर्ड को संचालित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रयास करेगा। माननीय उपसभापति महोदय, रेलवे का आधुनिकीकरण आज के समय की मांग है। रेलवे बोर्ड के डिसेंट्रलाइजेशन से स्थानीय समस्याओं का त्वरित निवारण करने में मदद मिलेगी। जोनल और स्थानीय स्तर पर 16 जोन में बंटे रेलवे के निर्णय के लिए एकमात्र बड़ी है रेलवे बोर्ड, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे स्थानीय बजट खर्च संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन संसाधन और ह्यूमन रिसोर्स जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सेंट्रलाइज्ड निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड पर निर्भर रहते थे। इसे अनावश्यक देरी और कठिनाइयां होती थी, जो कि अब इनसे अभूतपूर्व आसानी होगी। पूर्व में जैसे कि 2014 की श्रीधरन समिति, रेलवे पुनर्निर्माण समिति 2015 आदि विभिन्न समितियों ने जोनल स्तर पर स्वतंत्र निर्णय देने की सलाह दी थी। सभापति महोदय, रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं और कागजी कामों की वजह से देरी होती थी। रेलवे अधिनियम 2024 इस तरह के जटिलताओं को दूर करने के लिए कदम उठाएगा ताकि विकास की परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। महोदय, देश के गरीब का बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रेलवे ने भारत को विकास की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। वास्तविकता यह है कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। 2009 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार ने रेलवे के पूंजीगत कार्यों के लिए केवल 2.3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था। यह पर्याप्त निवेश रेलवे परियोजनाओं में देरी, आधुनिकीकरण की विफलता और नेटवर्क को पुराना और अक्षम बनाने का कारण बना। इसका भुक्तभोगी हम लोग भी हैं, रांची वाले, झारखंड वाले लोग भी। मोदी सरकार ने रेलवे की प्राथमिकता को देखते हुए और देते हुए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किए हैं। 2014 से लेकर अब तक रेलवे के विकास के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। यह निवेश न केवल अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में मददगार साबित हुआ है, बल्कि रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महोदय, 2014 से अब तक हमारी सरकार द्वारा लगभग 31,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया गया है, जो इस सरकार का प्रतिबद्धता और दक्षता को दर्शाता है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपया का पूंजीगत आवंटन किया गया है। यह तब तक का सबसे बड़ा आवंटन है तथा 2013-14 जब कांग्रेस की सरकार में किए गए आवंटन से लगभग 9 गुना अधिक है। महोदय, मोदी सरकार का उद्देश्य केवल रेलवे का विकास करना नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षित, कुशल, भरोसेमंद और विश्व स्तरीय बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रेलवे के सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई। रख रखाव की कमी और पुरानी तकनीक के उपयोग के कारण रेल सुरक्षा बार बार समझौते का शिकार होती रही। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक होती रही। इसके विपरीत मोदी सरकार ने रेलवे की सुरक्षा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता रखा है। रेलवे में आधुनिक तकनीक और सुदृढ़ रख रखाव को बढ़ावा देते हुए इस सरकार ने दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हासिल की है। इसीलिए पिछली सरकार की अपेक्षा हमारी मोदी जी की सरकार 75% दुर्घटनाओं में कमी आई है। लगातार इसको कम करने पर फोकस किया जा रहा है।
हमारे मोदी सरकार पर्यावरण संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर ले जाने में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टेशन और ट्रेन संचालन के लिए सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। हरित स्टेशन पहल पर काफी तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन अब हरित प्रबंधन के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ऊर्जा और पानी की बचत और कचरे का पुनर्चक्रण हो सके। ग्रीन स्टेशन पहल के तहत सोलर रूफटॉप्स और एलईडी लाइट्स का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे 100% ब्रॉड गैज और ट्रैक विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि पिछले 60 वर्षों में मात्र जहां 21,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्ट्रिफिकेशन वहीं हमारे द्वारा पिछले 10 वर्षों में 21,000 किलोमीटर की तुलना में 44,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण किया गया है। सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार ने आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 9 AC अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। इन ट्रेनों में यात्रियों के सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई है। साथ ही ये ट्रेनें आम जनता के लिए सस्ती और आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करती है। यह पहला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की सोच को आगे बढ़ाते हुए रेलवे को अधिक समावेशी और आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। 9 AC अमृत भारत ट्रेनों में CCTV निगरानी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन ट्रेनों में हर कोच में CCTV कैमरे का प्रावधान किया गया है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आज के युग में बहुत जरूरी है, यात्रियों की यात्रा के दौरान स्टेशनों की जानकारी, ट्रेन का लोकेशन और अगले स्टॉप की सूचना डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से मिलती है। महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में झारखंड राज्य के रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और हो रहा है। महोदय, एक आश्चर्य की बात है, झारखंड में एक गिरिडीह जिला है, बहुत बड़ा जिला और पिछड़ा जिला है, उग्रवाद से प्रभावित जिला है। अब 140 साल पहले गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर स्टेशन बना था, लेकिन रेलवे की पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं झारखंड वासी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब सत्ता की बागडोर संभाले और आसवानी वैष्णव जी के नेतृत्व में आज गिरिडीह स्टेशन तक वहां पर ट्रेन पहुंच रही है। महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड के रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। चूंकि झाड़ जंगल पहाड़ पर्वत से आच्छादित यह राज्य है और वैसी परिस्थिति में उस स्थान पर झारखंड में नए रेलवे प्रोजेक्ट, जिसमें राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण और दोहरीकरण का काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं, जिससे ट्रेनों की रफ्तार और सेवाओं में सुधार हुआ है। नई ट्रेन सेवाएं झारखंड के यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनें शुरू की गई हैं, जिससे राज्य के नागरिकों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में आसानी हो रही है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी पहल से सितंबर 2024 में झारखंड के रांची से 660 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसमें देवघर जिले से मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला रखी गई है और साथ ही साथ बहुत सारी कई नई ट्रेनों सेवाएं शुरू करने में मदद की है कर रहे हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने हाल ही में अक्टूबर 10, 2024 में झारखंड के लोगों को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। यह नई ट्रेन सेवा साहिबगंज को हावड़ा से जोड़ेगी, जो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी मात्र 7 घंटे में, जो कि केवल 125 रुपये के किफायती किराए पर तय करेगी, जिससे झारखंड के निवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ वर्तमान में यात्री साहिबगंज से हावड़ा तक सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए 700 से 800 रुपये का खर्च करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।